शांति। स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। सुनेंगे आज की कहानी। एक राज्य में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत भयंकर बारिश हुई। तो बहुत बारिश होने के कारण बाढ़ आ गई सब नदियों में। तो जो नदी के किनारे पे गांव बसे थे वो सब पानी में डूबने लगे। तो वहाँ के जो समाज सेवा वाले कार्यकर्ता थे उन लोगों ने सब में चंदा किया। उनके जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे उनकी मदद करने के लिए, उनको राहत देने के लिए, और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया एक धर्मशाला में। और उनके लिए सब जगह चंदा करके जिसने जो दिया सामान पैसे सब इकट्ठा करने लगे। तो एक गांव में बहुत एक धनवान व्यक्ति रहता था। तो वो लोग वहाँ भी गए चंदा के लिए कि जाके वहाँ से चंदा ले आए। तो उसका लड़का जो व्यक्ति था वो बाहर ही मिल गया। तो उसने कहा कि भाई बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए चंदा कर रहे हैं, आप भी कुछ सहयोग दो। तो उसने कहा ठीक है, हम जाते हैं अपने माँ बाप से पूछ के आते, फिर आपको हम कुछ मदद करते हैं। तो जब अंदर वो गया अपने माँ बाप के पास, तो उसके पिताजी से कहा कि चंदा लेने आए हैं बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए। तो उसने बोला अपने माँ बाप से। तो उनके पिताजी बोले कि ऐसे तो लोग मांगने वाले बहुत आते रहते हैं, वो आते रहेंगे। ऐसे तो हम सब अपना लुटा देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, हम ऐसे ही सबको चंदा ही देते रहेंगे। तो उसने इस तरह से बोल दिया और कुछ दिया नहीं, पैसे खाने पीने कोई सामग्री। एक पुरानी फटी चादर पड़ी थी, वो दी कि ये ले जाओ जा करके दे दो जाके, तो ये किसी काम की नहीं। जैसे घर में बहुत लोग यही करते, कोई चंदा लेने आता है या कहीं दान देना होता है तो जो फटी पुरानी या खराब हो रही चीज़ होती वो दे देते हैं कि ये ले जाओ, ये यहाँ कोई काम की नहीं तो ये दान कर दो, सहयोग दे दो। तो वो चादर लेके गया और बाहर उन लोगों को दे दी। वो चले आए। चले आने के बाद एक दो दिन के बाद ही फिर बहुत तेज और बारिश हुई, पानी रुका ही नहीं। तो उस गांव में भी पानी घुस आया जिसमें वो धनवान व्यक्ति था सेठ। तो उसके घर में भी पानी खूब भर गया लबालब। अब वो घर छोड़ के भागा, जैसे तैसे निकला अपने बच्चों को लेके। निकल के फिर वही धर्मशाला में वो भी पहुंच गया वहीं जहाँ और सब रुके थे। तो वहाँ पहुँच गया। तेज़ बारिश हो रही, ठंडी हवाएं चल रही, तो उसको बहुत ठंडी लग रही थी। तो बहुत कांपने लगा और कहने लगा सेठ बहुत ठंडी लग रही है, हमको बचाओ, कुछ हमको हो तोड़ने के लिए दो। तो रात हो गई तो सभी सो गए थे। तो जो सेवादारी थे उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ बचा नहीं है, कोई कंबल कोई भी इस तरह से साल जो तुमको दे दें। इधर उधर उसने ढूंढा, देखा तो भाई एक फटी चादर पड़ी थी जो उसने दी थी, क्योंकि वो चादर फटी की वजह से किसी को दी नहीं ओढ़ने को, तो वहाँ पड़ी थी कोने में। तो वो चादर उठा के उसने दी आके कि यही चादर बची है, ये आप ओढ़ लो। तो वो चादर उसने ओढ़ी। जैसे ही सेठ ने, तो उसके लड़के ने देखा कि ये तो वही चादर है जो पिताजी ने दी थी। तो लड़के ने फिर कहा देखिए पिताजी, हमने आपसे बोला और आपने हमारी बात नहीं मानी, आपने ये फटी चादर दे दी, बाकी कुछ भी नहीं सहयोग दिया। तो जो आपने दिया वही आपके पास वापस आ गया, कि जो हम देते हैं वही लौट के मेरे पास वापस आता है। जो भी देंगे हम, चाहे धन देंगे या तन लगाएंगे सेवा में, किसी के कार्य में, अच्छे कार्य में, तो वही लौट के आएगा। जैसे हम दान करते, जिस अच्छी चीज़ दान करेंगे तो अच्छी मिलेगी, और सड़ी गली दान करेंगे तो सड़ी गली मिलेगी। तो फटी चादर दी तो फटी ही मिली, तो वही आपको भी मिली। तो जैसा हम करते हैं वही हमारे पास वापस लौट के आता है। जो भी हम दान करते हैं, सहयोग देते हैं, इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ दें तो हमें अच्छी मिलेगी। जब अच्छी चीज़ दान करेंगे, अच्छी चीज़ सहयोग में देंगे तो हमें अच्छी और अच्छी बन के मिलेगी, और उसका पुण्य जमा होके पदम गुणा मिलेगी। तो हमें हमेशा अच्छी चीज़ दान करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वही समय जो आज दूसरों के ऊपर है, भाई हमारे आगे भी तो आ सकता है, हमारे आगे भी वही समय आ जाए, क्या पता है 2 दिन में आ जाए, 4 दिन में आ जाए।
भाई हमारे ऊपर भी परिस्थिति आ सकती है, इसलिए किसी की परिस्थिति में कभी भी अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, मदद